देखिए इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 37 कवर करने वाले हैं। 37 में बोला गया है क्या कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसके आधार को छोड़ करके अतिरिक्त 3 भुजाएं जो है 10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो जब तीनों भुजाएं एक समान है तो हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। और समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं जो होंगी बराबर होगी। इसको अगर हम ए बी सी डी मानते हैं तो ऐसी होंगी। इस पे लंब भी डालना पड़ेगा हमें आवश्यकता अनुसार। अब बोला गया है क्या कि हमें इस समलंब चतुर्भुज का, जिसकी भुजाएं ये तीनों जो अतिरिक्त भुजाएं जो है 10-10 सेंटीमीटर है, उस केस में मैक्सिमम एरिया बताना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल जो होना चाहिए इसका, वो मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम का मतलब यहाँ पे ये समझेंगे कि क्या, तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहता है। ठीक है, ये तो फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। बदलने वाला सिर्फ ये सी डी है। ये कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है। और हाइट भी, हाइट कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। 2 चीज़ वेरिएबल है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे मैक्सिमम और मिनिमम का, अधिकतम निकालना या न्यूनतम निकालना, आपको एक वेरिएबल ही रखना है। एक वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल है उसको बदल देना है दूसरे वाले में। जैसे कि हमारे पास फंक्शंस कोई भी बनेगा, उसमें 2-2 वेरिएबल होगा तो हम डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चंस को समझते हैं कि ये कैसे वेरी करेगा। तो सपोज कीजिए कि अपने पास इस बार जो है यहाँ पे भी 10 ही है, ये अतिरिक्त भी अपने पास 10-10 ही हैं। इस बार कुछ एरिया ऐसे भी बन सकता है। इस बार क्या हुआ, इसकी हाइट कम हो गई और इसका आधार बढ़ गया। ठीक है, आधार जो है वो बढ़ गया है, हाइट जो है कम हो गई है, और ये तो अपना फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं। ये 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर ही है। ऐसे भी केस हो सकता है कि ये 10 ही ऐसे रहे और इसका जो ये है क्या कहते हैं, हाइट जो है वो बढ़ जाए। इस बार क्या हुआ, हाइट जो है वो बढ़ गया है और आधार जो है वो कम हो गया है। तो यही चीज़ इसमें जो है, हाइट भी वेरिएबल है और इसका आधार, एक तरफ साइड भी इसका वेरिएबल है। इसी को हमें क्या करना है, एक करना है। एक करने का मतलब या तो हाइट को एक्स में बदल देंगे, मतलब लंबाई वाले में, या फिर लंबाई को हाइट में बदल देंगे। एक कोई वेरिएबल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ये फिक्स है। देखिए ये अगर 10 है तो उतना ही यहाँ पे भी होगा 10। सी और डी है तो यहाँ पे हम ई और एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मानना किसको होगा, तो देखिए ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा बात, ये दोनों साइडें जो है आपस में बराबर है, ये भी बराबर है। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होगा क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट को हम हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन नहीं, हिंदी में लिखते हैं समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में दो त्रिभुज ADE
और त्रिभुज BFC समलंब चतुर्भुज ABCD में दो त्रिभुज ADE और BFC समरूप है, परस्पर समरूप नहीं, सर्वांगसम कहते हैं ना, सर्वांगसम। अब ये हिंदी में देख लेना, पता नहीं सही है क्या है, सर्वांगसम है। इसमें सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि ये भी साइड, ये साइड बिल्कुल बराबर है, ठीक है, हाइट भी बराबर है, और चूंकि ये जो है 10-10 है, तो ये कंफर्म है कि ये जो हाइट नीचे का बेस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा डी जो होगा FC के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इस वजह से, इसलिए DE बराबर FC या फिर CF, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं, माना DE इक्वल टू X सेंटीमीटर, हमने ये मान लिया कि ये कितना है, X है, तो ये भी कितना होगा, X होगा, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे H निकालना पड़ेगा, ये है H हाइट, इसलिए AD बराबर, AD जब हम निकालेंगे इस त्रिभुज के अंदर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज, राइट एंगल समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ADE में, इसमें AE निकालना है हमें, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, AE इक्वल टू हो जाएगा AD 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और DE का X स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि AE जो है हाइट, उसको हमने X में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो भी X में है, और जो आधार DE है वो भी किस में है, X में है। इसका मतलब जो एरिया हम निकालेंगे उसमें एक ही वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है इसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल A बराबर हम अगर मानते हैं तो ये होता है 1/2, है ना, समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाएं कौन कौन सी है, AB CD, तो यहाँ पे AB कितना है 10, CD है 10 + 2x, और ऊंचाई कितना आया, AE आया है यहाँ पे 100 माइनस X स्क्वायर, ठीक है। अब इस समय देख रहे हैं कि एरिया जो फंक्शंस है इसमें सिर्फ X है, एक ही वेरिएबल है, यहीं पे अगर H रहता तो दिक्कत होता, तो H को हमने बदल दिया है X में, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसको, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 करेंगे तो 2 कॉमन ही ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ लो ये 20 होगा और ये 2x होगा, और 2 से जैसे ही भाग देंगे, मतलब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 10 + x हो जाएगा, तो 10 + x कर लेते हैं इसको, और इनटू में 100 माइनस X स्क्वायर। अब चूंकि इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मेन बात है यहाँ तक आना, ये फंक्शंस तक पहुँच जाएगा, बस बहुत आसान है। अब क्वेश्चंस फिर वहीं से स्टार्ट हो गया, जैसे बताया था, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर x का मान निकालो, फिर डबल डिफरेंशिएशन करो, उसमें वैल्यू रखो, देखो नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख भी लेंगे एक लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा dA/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे इनटू u इंटू वी लग रहेगा, ये हमारा टोटल u हो जाएगा और ये टोटल v हो जाएगा। तो हम पहले वाले को छोड़ दिया सपोज करो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/, है ना, तो 1/, में लिखने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं 1/2 √x की जगह पे क्या हो जाएगा
100 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 100 का फिर क्या होगा 0 और माइनस का 2x प्लस इस बार इसको छोड़ देंगे हम 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू और इसका करेंगे तो क्या होगा 0 और प्लस का 1 तो इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब डी ए अपॉन में डी एक्स जो होगा वो कुछ आ जाएगा ऐसे माइनस 2x, 2x भी नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में, यहाँ पे इंटू में ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक स्टेप हमारा बचा लेते हैं, माइनस का x बचेगा और जो कि इसमें मल्टीप्लाई होगा वो, तो माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे उसमें साथ में जुड़ेगा हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ये 2 खत्म हो चुका है, ये ठीक लिखा है ना मैंने 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा अपने पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जगह तो बचा नहीं है, इसको ऊपर हम मिटा के कर लें क्योंकि फिगर की अब ज़रूरत है नहीं, इसको मिटा सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, और ये देखिए हमने गलत एक क्या किया कि ये अलग है पार्ट, तो बिना एलसीएम लिए हम उसको एक में नहीं करेंगे, बात समझ गए। ये पार्ट अलग है, यहाँ पे ना है हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, विजिबल है उसमें कैमरा में ये वाला पोर्शन, पूरा नहीं है तो इसको इधर करते हैं। देखिए एलसीएम जब लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा अपने पास √100 माइनस एक्स स्क्वायर और इसी से डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट होगा, 1 होगा तो फिर ऊपर वाला जितना है उतना ही आ जाएगा, माइनस 10x माइनस का एक्स स्क्वायर और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से करेंगे तो इतना ही बचेगा, इससे गुणा करेंगे सेम चीज़ है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो प्लस में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब ये हो गया कि माइनस माइनस जो है एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 100 और अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास डी ए अपॉन में डी एक्स का मान आया है, इसको पुट करते हैं 0 तब ना क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, पुट डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा ये क्रिटिकल होगा, एक पेज में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे जब हम पुट करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो इसके नीचे जो ये वाला है ये 0 हो जाएगा उस साइड जाके, तो उसको एक स्टेप छोड़ देते हैं। अब ये जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया, ये इस टोटल को या तो राइट साइड ले जाओ, नहीं तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अपने आप प्लस में हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। एक्स स्क्वायर को हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्लस में रहता तो सही रहता है, या तो उस साइड ले जाओ टोटल को तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में होगा, या फिर माइनस कॉमन लो, माइनस को उधर ले जाओ तब भी। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 100 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन भी है, तो इसको फिर से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, वो फिर से 2 उधर गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 का 5 लाना है, तो 50 का हमने फैक्टर किया 2 25 5 5 है ना, तो हमें 5 लाना है, 5 दूना 10 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0।
x प्लस 10 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब या तो x इक्वल टू हमारे पास -10 होगा या फिर x इक्वल टू 5 होगा। चूंकि x जो है लंबाई है, दूरी है ना, दूरी नेगेटिव होती नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दोगे। चूंकि x जो है वो दूरी है, इस वजह से ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम x इक्वल टू क्या लेंगे 5। इसलिए हमारा x इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे 5। अब x इक्वल टू 5 पे चेक किसको करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो आएगा उसमें x इक्वल टू 5 पे चेक करना है कि मान नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। एकदम कंफर्म है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो 100, एक बार इसको जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो अपने पास फिर से ये u बाई वी के फॉर्म में आएगा, और u बाई वी लगाओगे तो क्या होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, नीचे वाले का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे ऊपर वाले का, ऊपर वाले जैसे कि नीचे का स्क्वायर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर्मूला, डी यू बाई वी का फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर करो और इसी को छोड़ना होता है और दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना होता है, और यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है, फिर उल्टा कर दो, इस बार v को छोड़ v को u को छोड़ दो और v को डेरिवेटिव करो। ठीक है, करना कर ही देता हूँ, मिटा के कर दूँ क्या कि नोट करोगे? इतना नोट कर लो पहले। अब इसके बाद से हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डबल डिफरेंशिएशंस। तो यही ना अपने पास है, इसको डबल डिफरेंशिएशंस करते हैं, लिख देंगे उसके नीचे। अगेन इसको एक इक्वेशन भी मान सकते हो, आपकी इच्छा, कि डिफरेंशिएट समीकरण 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा d2a dx2। ठीक है, स्क्वायर मत पढ़ना, इसको dx2 पढ़ना। ठीक है, इसको पढ़ने का है d2a, देखो d2a मतलब जो भी रहे वो, d2a विथ रिस्पेक्ट टू x2, ऐसे पढ़ देते हैं। या फिर डेरिवेटिव ऑफ, डबल डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ a, जो भी फंक्शंस रहे, विथ रिस्पेक्ट टू x। या फिर ऐसे कह सकते हैं अगेन डिफरेंशिएट टू डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे d2a अपॉन में dx2, तो हमें पता है कि u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको जो रहता है उसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे, मतलब उसको उस टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x है ना, माइनस का 10, बस इतना ही रहेगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 100, और डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला के द्वारा होगा 1 अपॉन में 2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में फिर तो ऊपर लिख लेते हैं 100 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस का 2x। ठीक है, आप चाहो तो इतने लंबे में भी x का मान रख सकते हो, या फिर इसको कैलकुलेट करके छोटा करके फिर मान रखो, क्योंकि हमें इसका देखना है साइन नेगेटिव आ रहा है 0 से, मतलब 0 से छोटा आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, यहीं पे रख दें या फिर एक ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए एक ऊपर में एलसीएम दिख रहा है हमें, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये टोटल आपस में है तो इसमें इतना बटा इतना है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दिखाई दे रहा है इसे। तो
और नीचे भी अपने पास है, इसका पावर कितना है 1। ठीक, तो हम एक एलसीएम लेंगे यहाँ पे। एलसीएम लेते टाइम पे इसको अभी नीचे रखेंगे, पहले हम ये एलसीएम होगा हमारा 2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप इसको मत समझो, ये अपने पास ऑलरेडी नीचे है, अभी हम ऊपर वाले में एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 से करेंगे इसमें भाग, उतना ही आएगा, फिर गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये और ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, तो जब गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी का ये रहेगा, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा ऐसे 4x प्लस 10, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर अब देखिए यहाँ पे सेम सेम है तो एज इट इज उतार देंगे हम, जो है सो है। ये माइनस जो है गुणा होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इंटू माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 100। एक दफ़ा और देख लेते हैं इसको क्या हो रहा है, या फिर इसमें भर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम मिस कर गए, ये नीचे वाला जो है फिर से रेसिप्रोकल करके इसमें गुणा होगा ना, ये वाला जो नीचे वाला, अभी तो हमने एलसीएम ऊपर लिया था, ये नीचे गुणा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा होगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर 1। तो देखो ये इसका पावर 1 है और रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और आधा 1.5 होता है ना, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, इसलिए इसका पावर क्या कर देंगे हम 3/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, अब ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस फिर करना पड़ जाएगा हमें जम के। इसका टू जो है वो कांस्टेंट कर लेते हैं, इसी में पुट यहाँ पे लिखते हैं एट x = 5 पर वैल्यू किसका निकालते हैं d2a dx2, इसका वैल्यू निकालने के लिए 5। तो देखिए क्या करेंगे हम, -2 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, है ना, इनटू ये 20 अब प्लस 10 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अपने पास 25 दूना 50, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। ये तो 50 माइनस में 100, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स इधर भी अपने पास कितना हो जाएगा 100 और 25 75 हो जाएगा ना, 75 का पावर हो जाएगा 3/2। 100 में से 25 जाएगा 75 नहीं बचेगा। अब देखो ये टर्म्स तो 0 हो जाने वाला है, ठीक है, 50 माइनस का 100 हो जाएगा प्लस का 100 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म्स इधर वाला 0 हो जाएगा, तो अपने पास जो बचेगा बस उसको लिखेंगे। ये भी माइनस में है, 100 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 75, 75 में 3 से गुणा करें कितना बचेगा होगा 75 दूना 150 होता है, 75 में 3 से करेंगे 3 × 5 = 15 के 5 1 7 × 21 और 22, तो माइनस में आ जाएगा कितना, सॉरी प्लस में कितना आएगा 75 × 30 2250 हो जाएगा ना, और माइनस और फिर उसमें क्या है 2 से गुणा करना -2 से, तो फिर -2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 450 और 1 0 4500, तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। इधर वाला तो 0 हो चुका रहेगा ये वाला, तो उसको लिखना ही नहीं है, और नीचे जो होगा वो प्लस में ही रहेगा, कितना भी है 75 का अगर हम 3/2 करते हैं तो क्या रहेगा वो प्लस में ही रहेगा, तो 275 का पावर कितना 3/2, तो जब ये नीचे प्लस में है ये भी प्लस में, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब इसका मान क्या आ गया 0 से कम, नेगेटिव में आ गया, है ना, टोटल मान नेगेटिव में आ गया। जब नेगेटिव आ गया बारिश आ गई है,
हो गया ना। आज तो गया मैं स्कूल अब फिर। चलो भाई देखो ये 0 से कम आ गया। अब 0 से कम आ गया तो क्या हो गया, इस पे मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए जो ये हमारे पास पॉइंट होगा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसलिए x इक्वल टू 5 पे जो हमारे पास a फंक्शंस बनाया था यहाँ पे एरिया का, उसमें हम रख देंगे तो हमें अधिकतम एरिया मिलेगा। ठीक है, तो अब वो फंक्शंस कितना था बताइएगा ज़रा यहाँ पे। हाँ मतलब एरिया जो लिखा था आपने लिखा तो होगा, और नहीं होगा तो यहाँ पे बन जाएगा फंक्शंस। कौन सी बात, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10, और यहाँ पे भी 10 प्लस 2x, यही लिखा था ना, 10 प्लस 10 प्लस 2x। ये अगुणे में हाइट था, हाइट कुछ निकाला था 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस हाफ है उससे पहले। ठीक है, इसमें एक x की जगह पे हम 5 रखेंगे तो क्या आएगा वही हमारा, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे 5 रखेंगे ये भी हो जाएगा 10। ठीक है, अगुणे ये हो जाएगा अपने पास 75, क्योंकि 100 में से 25 जाएगा बचेगा 75। यहाँ पे देख लेंगे अब कितना आ जाएगा, ये हो गया 30, 30 को करेंगे गुणा 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा 15, तब 15√75। अब 75 का एक फैक्टर कर लेंगे, हो सकता है कि कुछ आ जाए, ये इतना ही दिया है। हाँ तो ये अपने पास, और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट कर लेना। हाँ 75 का फैक्टर कर दिया है, 75 का फैक्टर 5 से ही तो होगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, नहीं हाँ 5 एकम 5 2 25, फिर 5 से करेंगे तो 3, तो 5√3 कर सकते हैं ना, तो 15 गुणे 5√3 तो कितना हो जाएगा 45√3 हो जाएगा। अच्छा हाँ 3 थोड़ी ना, 15 × 5 = 75, तो 75√3 हो जाएगा इसका मैक्सिमम है, यही एरिया आएगा, नोट कर लो आप। अच्छा इसमें बताना था, हाँ कई पूछ देते हैं या फिर नहीं भी पूछते हैं, आप पूछना उनसे कि डिफरेंशिएशन हमें पढ़ते हैं जब जोड़ घटाव गुना भाग से जब हमारा जीवन निकल ही जाएगा परसेंटेज से, तो इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका कोई काम नहीं है। काम है, अभी आपसे कोई कह दे कि एक ऐसा पेपर कटिंग या फिर सीट कट के दीजिए, जैसे कंपनी वगैरह में काम करोगे, जिसका तीनों किनारा जो है समलंब चतुर्भुज बनाना है वो 10-10 है, और उसमें मैक्सिमम एरिया हो, मतलब उससे ज़्यादा एरिया हो ही ना, तो आपको क्या करोगे, पेपर ले कट करोगे, तो कट करते रह जाओगे, कभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो किसी चीज़ को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए, या रेट निकालने के लिए, दर निकालने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट रूट निकालने के लिए, आप सन्निकटन पढ़े हो ना यहाँ पे, हाँ, तो इन सब चीज़ के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है, स्लोप निकालने के लिए।